नमस्कार दोस्तों, इमेजिन करो एक दिन आप दिल्ली में घूम रहे हो और सडनली थार डेजर्ट की सैंड आपके घर तक पहुंच जाए। क्या यह पॉसिबल है? हाँ, अगर अरावली हिल्स डिस्ट्रॉय हो गई तो। ये हिल्स डेजर्ट को रोकती है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट माइनिंग अलाउ करके इसको बर्बाद कर रही है। शॉकिंग ना? चलो डिटेल में जानते हैं। पहले बात करते हैं अरावली हिल्स की हिस्ट्री की। ये हिल्स इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन्स रेंज है, almost 1.5 से 4 billion year old from during Paleo-Proterozoic era through Aravalli Delhi orogeny। ये एक eroded steppe है, ancient mountain का जो इंडियन शील्ड का पार्ट है। हिस्टोरिकली ये माइनिंग का हब रही है। 5th century BCE से कॉपर माइनिंग होती थी। कार्बन डेटिंग से प्रूव है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यहाँ से कॉपर निकालते थे, जिससे काली बंगाल और कुनाल सेटलमेंट्स में इवन 4000 BCE के सोतीसिस्वल पीरियड्स में माइनिंग ट्रेसेस मिलते हैं और गणेश्वर सुनारी कल्चरल कॉम्प्लेक्स में कॉपर टूल्स बनाए। अब इम्पोर्टेंस समझो, अरावली 670 किलोमीटर लंबी है गुजरात से दिल्ली तक और हाईएस्ट पीक गुरु शिखर 1722 मीटर से। इकोलॉजिकली ये एक बैरियर है थार डेजर्ट के अगेंस्ट, जो डेजर्टिफिकेशन को रोकती है। इंडो गेंजेटिक प्लेन्स में मतलब हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी को बचाती है सैंड से। ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है रिवर्स जैसे बनास, साइबी, लूनी, साबरमती यहीं से ओरिजिनेट होती है। बायोडाइवर्सिटी वाइज ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। लेपर्ड्स, हाइनास, जैकल्स, नीलगाय, पिकॉक ये सब यहीं रहते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर नेशनल पार्क इसी पार्ट में है और पॉल्यूशन कंट्रोल में फॉरेस्टेड एरियाज एयर को क्लीन करते हैं। सॉइल इरोजन रुकती है। विदाउट अरावली नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट अनस्टेबल हो जाएगा और वाटर स्कैरसिटी बढ़ेगी। सोचो अगर आपका घर बिना पानी के रह जाए क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने पहाड़ों को काट दिया माइनिंग के लिए। ये एक रियल थ्रेट है। पास्ट 14 इयर्स में इलीगल कोरिंग ने ग्राउंड वाटर को डिस्ट्रॉय किया है। चलो अब बीजेपी गवर्नमेंट की स्टोरीज को रोस्ट करते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट की बात करें तो ये रोस्ट वर्थ इट है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में माइनिंग बैन की अरावली में, 2009 में एक्सटेंड किया हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन इलीगल माइनिंग चलती रही। कलाइवेन से करप्ट ऑफिसर्स और पॉलिटिशियन के नवंबर 2025 में एससी ने न्यू डेफिनेशन एक्सेप्ट की। अरावली हिल्स सिर्फ वही होगी जो 100 मीटर से ज्यादा ऊंची है, एंशंट रॉक वाली। और ये डेफिनेशन बीजेपी की मोदी गवर्नमेंट ने पुश की थी। इससे 19% रेंजर्स प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएगी माइनिंग के लिए ओपन। क्यों? क्योंकि बीजेपी सरकार नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे मिनरल्स जैसे लिथियम, गोल्ड टंग से निकालना चाहते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लेकिन ये एक्सक्यूज है। माइनिंग माफिया, कंपनीज और बीजेपी पॉलिटिशियन बेनिफिट करते हैं। हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट ने लॉस वेकिंग किए, नेचुरल कंट्रीब्यूशन जोन्स 47% रिड्यूस किए। CAG रिपोर्ट्स पॉइंट आउट माइनिंग इम्पैक्ट्स, लेकिन बीजेपी इग्नोर करती है करप्शन। माइनिंग माफिया पॉलिटिकल पैटर्नेज एंजॉय करती है। बीजेपी के अंडर पेनल्टीज वेव की जाती है। सोनिया गांधी ने सही कहा, मोदी गवर्नमेंट हैज नाउ नियरली साइंड अ डेथ वारंट फॉर दोस हिल्स ऑलरेडी denuded by illegal mining। ये सब ब्लेटेंट वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का और बीजेपी की एनवायरमेंटल पॉलिसीज का असली चेहरा दिखा है। अब लॉसेस की बात। नेचर को क्या लॉस? डिफोरेस्टेशन से बायोडाइवर्सिटी खत्म, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट श्रिंक, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, डेजर्टिफिकेशन एक्सीलरेट होगी, थार डेजर्ट ईस्ट की ओर फैलेगा, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, माइनिंग डस्ट से दिल्ली NCR की एयर क्वालिटी और भी खराब होगी।
वाटर रिचार्ज स्टॉप एक्यूफर्स डैमेज वाटर स्कैरसिटी फॉर मिलियंस इंडियन को ओवरऑल इकोनॉमी लॉस इन एग्रीकल्चर सॉइल इरोजन से टूरिज्म नेशनल पार्क डिस्ट्रॉय फूड सिक्योरिटी खतरे में 1975 से 2019 में 8% अरावली हिल्स लैंड लॉस्ट 5% बंजर बन गया सोशली हेल्थ इशू जैसे अस्थमा ब्रोंकाइटिस बढ़ेगे पॉल्यूशन से लोकल्स जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं उनका लाइवलीहुड गॉन। एक तरफ बीजेपी गवर्नमेंट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लॉन्च करता है जून 2025 में 26 मिलियन हेक्टेयर रीस्टोर करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ माइनिंग अलाउ डबल स्टैंड एक्सपोज। अब देखो क्या चेंज होगा इससे, इसके कारण क्या चेंजेस, क्लाइमेट अनस्टेबल, रेनफॉल पैटर्न्स डिस्ट्रक्ट, एक्सट्रीम वेदर जैसे हीट वेव्स, ड्रॉट्स बढ़ेंगे, ग्राउंड वाटर लेवल्स प्लमेट, रिवर्स ड्राई अप, अर्बन एरियाज जैसे दिल्ली गुरुग्राम वाटर क्राइसिस फेस करेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस से, इकोसिस्टम इम्बैलेंस, स्पीशीज एक्सचेंज, इकोनॉमिकली शॉर्टेड माइनिंग बूम, लेकिन लॉन्ग टर्म डेजर्टिफिकेशन से एग्रीकल्चर कोलैप्स, माइग्रेशन बढ़ेगी, सोशली पुअर कम्युनिटीज सफर मोस्ट, हेल्थ कॉस्ट इंक्रीज, ओवरऑल नॉर्थ इंडिया का एनवायरमेंट इरिवर्सिबल डैमेज। कौन अमीर बन रहा है हमारे पहाड़ों की बर्बादी से? माइनिंग कंपनीज और बीजेपी पॉलिटिशियंस, लेकिन हम सब लॉस कर रहे हैं। डिटेल्स आती है, किसको फायदा मिलेगा? माइनिंग कंपनीज जैसे उनके जो गोल्ड लिथियम रेयर अर्थ निकालते हैं, ये स्ट्रेटेजिक मिनरल्स है एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे। बीजेपी गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ेगा टैक्सेस से लोकल लेवल पे, माइनिंग माफिया और करप्ट बीजेपी ऑफिशियल बेनिफिट्स, जॉब्स कुछ लोगों को मिलती है, शॉर्ट टर्म पॉलिटिशियंस पैट्रनेज से वोट बैंक बनाते हैं। किसको नुकसान? नेचर और वाइल्ड लाइफ फर्स्ट, फिर लोकल्स जो फॉरेस्ट से लाइवलीहुड करते हैं, एग्रीकल्चर हर्डिंग अफेक्टेड, फ्यूचर जनरेशन को क्लीन वाटर क्लीन एयर नहीं मिलेगा, इंडिया एज अ होल लूज करेगा, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी अनकमिटमेंट्स वायलेट होंगे, डिजर्टिफिकेशन अगेंस्ट अर्बन ड्वेलर हेल्थ से, फार्मर्स क्रॉप फेलियर से। क्या ये सब सही हो रहा है? एब्सोल्युटली नॉट। बीजेपी की मोदी गवर्नमेंट ने कैलिब्रेटेड अप्रोच की बजाय डिस्ट्रक्शन चूज किया। प्रूफ में समझो व्हाई दिस इज रॉन्ग। ये सब सही नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024 में फ्रेश लिप्स बैन किए, नवंबर 2025 में डेफिनेशन दी, लेकिन ये तो नैरो है। 19% अनप्रोटेक्टेड, ये बीजेपी सरकार की देन है। टोटल बैन से इलीगल माइनिंग बढ़ती है, लेकिन सस्टेनेबल प्लान चाहिए जैसे MPSM मैपिंग इम्पैक्ट असेसमेंट, प्रायोरिटाइजिंग मिनरल्स ओवर इकोलॉजी रॉन्ग है, क्योंकि लॉन्ग टर्म लॉसेस हक सिटीज डिमांड क्रिटिकल इकोलॉजिकल जोन डिक्लेयर करो। माइनिंग हेल्थ नियर स्टेटमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट ग्रीन वॉल जैसे प्रोजेक्ट करे, लेकिन माइनिंग को जस्टिफाई ना करे। कंक्लूजन में दोस्तों, अरावली हमारे हेरिटेज है, प्रोटेक्टर है। बीजेपी गवर्नमेंट को रोस्ट करना जरूरी है ताकि अवेयरनेस बढ़े। अब सुनो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज, हमारे देश में फॉरेस्ट मिटाने के मामले में इंडिया दुनिया भर में सेकंड नंबर पे है, जिससे FAO के अकॉर्डिंग 2015 से 2020 तक में 6,68,000 हेक्टेयर पर ईयर डिफॉरेस्टेशन हुआ। ये शॉकिंग फैक्ट्स है। हम अपने नेचुरल फॉरेस्ट को बर्बाद कर रहे हैं। 2024 में ही 1.15,000 हेक्टेयर नेचुरल फॉरेस्ट गायब हुए और प्राइमरी फॉरेस्ट में 18,200 हेक्टेयर लॉस। और ये सिर्फ अरावली की बर्बादी नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का पैटर्न है पूरे देश में। एक और शॉकिंग एग्जांपल, नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्था कुंभ मेला 2026-27 की तैयारी में तपोवन में पेड़ काटने का प्लान। तपोवन जो गोदावरी रिवर के किनारे एक लश ग्रीन फॉरेस्ट है, जहां लॉर्ड राम ने वनवास के दौरान तप किया था। वहां बीजेपी लेड महाराष्ट्र
महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने साधुग्राम बनाने के लिए 1700 से 1800 ट्रीज काटने का प्रपोजल दिया था। फैक्ट सुनो, नासिक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नवंबर 2025 में नोटिस दिया कि 54 एकर्स में 1825 ट्रीज मार्क किए गए कटिंग के लिए, ताकि साधुस के लिए टेम्पररी टाउनशिप बना सके। ये एरिया नासिक का लश ग्रीन लंग है, बायोडाइवर्सिटी रिच एयर प्योरीफाई करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है। एनवायरमेंटलिस्ट लोकल्स एरियाज जैसे सयाजी सिंधे, इवन हिंदू ऑर्गेनाइजेशन और ऑपोजिशन पार्टीज ने मैसिव प्रोटेस्ट किया। लोग ट्रीज पे पोस्टर लगाए, जय श्री राम, जय हनुमान, हनुमान चालीसा पढ़े। स्कूल किड्स भी रैली निकाली। गवर्नमेंट ने कहा कंपनसेंटरी प्लांटिंग करेंगे, 10 या 15,000 न्यू ट्रीज आंध्रा से लाके ट्रांसप्लांट करेंगे। लेकिन एक्टिविस्ट ने बोला ये एक्सक्यूज है, पुराने ट्रीज को रिप्लेस नहीं कर सकते। फॉर्मर IAS ऑफिसर महेश झगड़े ने कहा पहले कभी कुंभ के लिए ट्रीज नहीं काटे गए, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक में भी नहीं। प्रोटेस्ट इतना बड़ा कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT ने दिसंबर 2025 में स्टे ऑर्डर दिया। 15 जनवरी 2026 तक कोई ट्रीज नहीं कट सके और ज्वाइंट कम्युनिटी रिपोर्ट मांगी। ये डबल स्टैंड है भाई, एक तरफ ग्रीन कुंभ और क्लीन गोदावरी कैंपेन चलता है, दूसरी तरफ नेचर डिस्ट्रॉय करते हैं डेवलपमेंट के नाम पे। कुंभ धर्म और नेचर से ज्यादा है, लेकिन बीजेपी सरकार शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए लॉन्ग टर्म लॉस करवाती है। तपोवन बचाओ वरना नासिक की हवा, पानी, इकोसिस्टम सब खराब। दोस्तों ये सब देख के दिल दुखता है। अरावली हो या तपोवन, हमारा नेचुरल हेरिटेज बर्बाद हो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर। ये सिर्फ पेड़ नहीं, हमारे बच्चों का फ्यूचर काट रहे हैं। इंडिया ऑलरेडी दुनिया में डिफोरेस्टेशन में सेकंड पोजीशन पे है और ऐसे ही डिसीजन से और नीचे गिरेंगे। जागो, आवाज उठाओ, पेटिशन साइन करो, वोट सोच समझ के दो। नेचर हमारा है, धरती माँ को बचाओ। शेयर करो, कमेंट करो, मिलके लड़ेंगे इस डिस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट में लिखना मत भूलना, सेव अरावली, सेव तपोवन।